एक मामास बॉय हस्बैंड जो बचपन से अपने माँ के लिए प्रोटेक्टिव है, माँ से इन्फ्लुएंस्ड है, जो माँ के लिए हमेशा अच्छा चाहता है और माँ की खुशी को अपना सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, माँ के हर बात और काम के लिए आपसे भिड़ जाता है। तो क्या एक वाइफ के लिए ये सबसे निकल पाना और अपने हस्बैंड के दिल दिमाग में अपने लिए एक जगह बना पाना मुमकिन होगा? चलिए देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपने यूट्यूब चैनल में और मामास बॉय सीरीज के लास्ट एपिसोड सोल्यूशन टू द मामास बॉय प्रॉब्लम में आपका दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए पहले से ही आपको हजारों बार धन्यवाद करता हूं। आज हम इस वीडियो में दो चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एक मामास बॉय के पॉजिटिव साइड्स क्या है, ऐसे कुछ पॉजिटिव है क्या। नंबर 2 में हम बात करेंगे 5 स्ट्रेटेजीज एंड 1 एक्शन टू डील विद द मामास बॉय हस्बैंड वाला प्रॉब्लम। तो चलिए हम पहले इस प्रॉब्लम के कुछ अच्छे पहलू यानी पॉजिटिव साइड को समझते हैं। दोस्तों, हम कई बार अपने देखने के नजरिया में परिवर्तन लाके बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हर एक बात का अच्छे और बुरे दोनों पहलू होता है। अगर हम सिर्फ बुरे पहलू पे ध्यान देते हैं तो हमें परेशानी बहुत बड़ा दिखने लगता है, जो कि हम लास्ट 3 पार्ट्स में करते आ रहे हैं। ओनली नेगेटिव के बारे में बात किए हैं। अभी समय है मामास बॉय हस्बैंड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने और समझने के लिए। विंस्टन चर्चिल ने एटीट्यूड को लेके बोले, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। तो चलिए हम भी मामास बॉय हस्बैंड को हमारे एक नए एटीट्यूड के साथ देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपने मैरिज को एक सुंदर सक्सेसफुल मैरिज बनाने के आपके प्रयास में मैं आपका मदद कर सकूं। मामास बॉय हस्बैंड के पॉजिटिव साइड में नंबर 1 में आता है इमोशनली कनेक्ट बेटर। एक रिसर्च के अनुसार जब लड़के अपने माँ के साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप में होते हैं तो उनमें बड़े होकर इमोशनली डिस्टेंट और एग्रेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पति अपनी माँ के क्लोज हैं तो इमोशनली वो आपसे बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे, आपकी भावनाओं को एवरेज हस्बैंड्स की अपेक्षा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपके साथ इमोशनल कनेक्ट अच्छा बना पाएंगे। नंबर 2, बेटर एट इंटीमेट कम्युनिकेशन। एक तरफ आप उनसे इमोशनली जुड़ सकते हैं तो दूसरी तरफ आपके लिए उनसे कम्युनिकेट करना भी आसान होता है। 2010 में अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्लोस सैंटोस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला, जो पुरुष अपनी माँ के करीब होते हैं वो इमोशनली अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स वो अपने इमोशंस को ओपनली एंड इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपने इमोशंस को छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने दिल की बात खुलकर कम्युनिकेट करते हैं। एवरेज हस्बैंड्स अपने काम और ऑफिस के अलावा बाकी चीज को लेके आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं या ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन एक मामास बॉय हस्बैंड आपके साथ घंटों बात कर सकते हैं, वो भी हर छोटे मोटे चीज, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स और दुनिया के कोई भी टॉपिक एंड इंसान को लेके। नंबर 3, बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड डोंट वांट टू सेपरेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने और याद रखें। अक्सर ये देखा जाता है कि जो आदमी अपने माँ के करीब होते हैं वो एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। उनके लिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अलग होना मुश्किल होता है। वो ज्यादातर मोनोगामस रिलेशनशिप में खुश रहते हैं और अपने पार्टनर से अलग होना नहीं चाहते हैं। एक मामास बॉय हस्बैंड के साथ आपका मैरिज एंड फैमिली ऑलवेज सिक्योर होता है। नंबर 4, रेडी टू इन्वेस्ट एंड डू एवरीथिंग फॉर द मैरिज। जैसे मैंने बोला, वो शादी को तोड़ना या आपसे अलग होना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसके कारण वो ज्यादातर आपके लिए एंड मैरिज के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। अब जब भी उन्हें कुछ बोलते हैं तो 7 आउट ऑफ 10 वो आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं। आप देखे होंगे, वो सिर्फ अपना माँ के बात नहीं मानते, वो आपकी बात भी मानते हैं। अगर आप उन्हें सही मांग करेंगे तो वो आपके भी करीब हो पाएंगे। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल फादर, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने 8 इयर्स के कैरियर में मैंने हजारों महिलाओं से बात किया हूँ, जो महिलाओं ये कंप्लेन करते हैं कि उनका हस्बैंड एक मामास बॉय हस्बैंड है। ज्यादातर उन्हीं महिलाओं ने मुझे कहा कि उनके हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबल फादर भी है। जो लोग अपनी माँ के करीब होते हैं वो हमेशा से अपनी माँ और बच्चे के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं।
साथ ही पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। यही वजह है कि वो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल फादर होता है। नंबर 6, यूजुअली स्टे लॉयल एंड कमिटेड टू द मैरिज। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लोग भले ही अपने वाइफ के साथ कम और अपने माँ के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं या फिर वो अपने माँ को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते हैं। वो अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते। जिस तरह वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, उसी प्रकार वो बाकी औरतों को भी सम्मान देते हैं और अपने मैरिज में कमिटेड एंड लॉयल रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो शायद आप इस सिचुएशन को आसानी से डील कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस स्थिति से बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हाउ टू डील विथ ए मामास बॉय हस्बैंड। अक्सर मेरे फीमेल क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आलोक, क्या हम दोनों अलग हो जाएं? क्या मैं उन्हें अपने माँ से बात करने के लिए मना कर दूं? माई आंसर इज ए बिग नो, क्योंकि अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो ये कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस पैदा करता है। साथ ही ये आपके मदर इन लॉ के इनसिक्योरिटी को बढ़ा देगा और इसको हैंडल कर पाना आप दोनों के लिए मुश्किल होगा। तो हस्बैंड को उनके माँ से अलग करने के बजाय आप कुछ दूसरे कदम उठा सकते हैं। नंबर 1, डॉक्टर हर्ब गलबर्ग, ऑथर ऑफ व्हाट मेन स्टिल डोंट नो अबाउट वुमेन रिलेशनशिप्स एंड लव, का कहना है कि आपको पीस मेंटेन करनी चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ उनकी माँ को लेके इश्यूज, फाइट क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हस्बैंड की लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनाने की हर कोशिश किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप बाउंड्रीज अपने साथी के साथ बनाइए, ना कि अपने मदर इन लॉ के साथ। तो अगली बार अगर आपको अपनी मदर इन लॉ की किसी भी बिहेवियर से परेशानी होती है तो उनसे या अपने पति से लड़ाई करने से बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आप अपने और अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप के ऊपर काम करें, इस रिलेशनशिप का लिमिट्स तय करें और स्टिक टू इट। आप अपने हस्बैंड से बात करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझें और मैनेज करें। नंबर 2, डॉक्टर हर्ब गलबर्ग ये भी सुझाव देते हैं कि आपका जीवन हमेशा सिर्फ शादी हस्बैंड के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको अपने शादी के साथ, हस्बैंड के साथ दूसरे चीज को भी प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे आपका जॉब, हॉबीज, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ताकि आप मैरिज में खुद को स्टक फील ना करें। आप अपनी सभी आवश्यकताओं और नीड्स को पूरा करने के लिए केवल अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे होंगे तो आपका मैरिज एक को डिपेंडेंट वाली टॉक्सिक रिलेशनशिप बन सकता है। नंबर 3, रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स डायना कृष्णर का कहना है कि आपको अपने पार्टनर को गाइड करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि एक हेल्दी तरीके से आप बाउंड्री सेट कर पाए। इनका ये भी सुझाव है कि जब आप अपने पति से इन बाउंड्रीज के बारे में बताएं, बात करें, तो सटल मैनर में बताएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, इमोशनली हाई होकर ना बात करें। उदाहरण के तौर पर अगर पति आपको हर संडे अपने माता पिता के साथ डिनर के लिए लेके जाते हैं, आप उनसे ये कह सकते हैं कि एक संडे आज एक कपल आप सिर्फ उनके साथ डिनर करना चाहते हैं। नंबर 4, अनदर पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट। कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें जो चाहिए, जैसा चाहिए वो अभी के अभी हो जाए, पर आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति को बदलने में कुछ समय लगता है और मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दोनों को मिनिमम 2 साल देने होंगे। तो अगर आपने अपने पति से कहा कि आपको ये बात अच्छा नहीं लगती कि वो आपके सारे बातचीत को अपने माँ को बताते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगले दिन से वो बात बंद कर देंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे। आपको ये समझना होगा कि किसी भी आदत से बाहर आने में कुछ समय लगता है और यहाँ हम उस आदत के बारे में बात कर रहे हैं जो 25 साल से बड़ा है और दुनिया का एक सबसे बड़ा रिश्ता भी है। इसलिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखें। जो बदलाव आप उनमें देखने चाहते हैं वो जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। नंबर 5, यू आर स्पेशल एंड डिफरेंट।
मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि पत्नियां अपनी मदर इन लॉ से इनसिक्योर्ड फील करती हैं। मैं मानता हूं कि कई बार इस बात की वजह मदर इन लॉ की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस होती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में आज भी सबसे बड़ा रिश्ता माँ और बच्चे का ही है। एक पुरुष अपनी माँ के लिए जो प्यार महसूस करता है वो प्यार बहुत अलग होता है। हर एक के जीवन में माँ की एक अलग खास जगह होती है और उस जगह को कोई दूसरा इंसान एंड रिश्ता नहीं भर सकता। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी मदर इन लॉ से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने हस्बैंड को ये एश्योरेंस देना चाहिए कि आप माँ बेटा की रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है। अगर ये छोटे छोटे बदलाव आप अपने जीवन में लाएंगे और इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये समस्या से निकलना आसान होगा। दोस्तों, मैं आपको रास्ता तो दिखा सकता हूँ, पर उस पर अमल करना और उसे अपनाना आपके हाथ में है। एंड आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट ईजी, इट इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। इसी के साथ मेरा आप सबसे विदाई लेने का समय आ गया है, पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। आपको अपने पति से उनकी प्रायोरिटीज का एक लिस्ट बनाने के लिए कहिए। जब वो ये करेंगे तो उन्हें और आप दोनों को रियलाइज होगा कि आप और आपके बच्चे उनके लिए प्रायोरिटी हैं, और तब आप दोनों मिलकर बात कर सकते हैं अपना मैरिज को एक बेहतर खुशी वाला मैरिज बनाने के लिए। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो देर मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और एक कपल थेरेपिस्ट से बात कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगेन। बाय बाय, जय हिंद।